सोचो, एक सिंपल सा मोमेंट। रात का टाइम है, रूम की लाइट ऑफ है और हाथ में फोन है। तुम खुद से कहते हो, बस 5 मिनट रील्स देख लेता हूं, फिर सो जाऊंगा। लेकिन जब फोन साइड में रखते हो और क्लॉक देखते हो, तो 1 आवर निकल चुका होता है। आंखें थकी हुई हैं, ब्रेन हैवी लग रहा है और अंदर से एक वॉइस आती है, आई एम डूइंग दैट विद माई लाइफ। अगर ये सीन तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज के यंग मैन वीक इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। तुम लेजी नहीं हो, तुम स्टूपिड नहीं हो, और तुम ब्रोकन भी नहीं हो। तुम बस एक ऐसे सिस्टम में फंस चुके हो जो तुम्हारे ब्रेन को स्लोली हाईजैक कर रहा है। और मोस्ट डेंजरस पार्ट ये है कि तुम्हें लगता है एवरीथिंग इज नॉर्मल। ह्यूमन ब्रेन हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल टूल है। इसी ब्रेन ने एम्पायर्स बनाए, वॉर्स जीती और सिविलाइजेशंस खड़ी की। लेकिन आज इसी ब्रेन का मोस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तुम्हारा एनिमी कोई पर्सन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है और कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। तुम्हारा रियल एनिमी है तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम, जिसे साइकोलॉजी में डोपामिन कहते हैं। लोग सोचते हैं डोपामिन मीन्स हैप्पीनेस, लेकिन ये ट्रू नहीं है। डोपामिन मीन्स डिजायर, ड्राइव और मोटिवेशन। वही केमिकल जो तुम्हें बेड से उठाता है और एक्शन लेने के लिए पुश करता है। पहले के टाइम में डोपामिन एफर्ट के बाद मिलता था, हंटिंग के बाद, विनिंग के बाद और स्ट्रगल के बाद। इसलिए ब्रेन ने सीख लिया था कि एफर्ट इक्वल्स रिवॉर्ड। लेकिन आज डोपामिन विदाउट एफर्ट मिल रहा है। फोन ओपन करो, रिवॉर्ड, स्क्रॉल करो, रिवॉर्ड, क्लिक करो, रिवॉर्ड। अब तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो चुका है। उसे लगने लगा है कि लाइफ में दर्द और स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं है, और जैसे ही थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आता है, माइंड एस्केप ढूंढने लगता है। यही रीजन है कि आज थोड़ा सा काम भी भारी लगता है और थोड़ी सी बोरियत भी सहन नहीं होती। तुम बहुत कुछ स्टार्ट करते हो, लेकिन कंप्लीट कुछ भी नहीं करते। साइकोलॉजी में इसी लो डिस्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं। मतलब जैसे ही परेशानी आती है, माइंड पीछे हट जाता है। और इस एस्केप का सबसे आसान तरीका है फोन। फोन एक परफेक्ट ड्रग है। ये पॉकेट में फिट हो जाता है, लीगल है, सोशली एक्सेप्टेड है और हर सेकंड डोपामिन देता है। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपनी अटेंशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अटेंशन इस जनरेशन की मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है। जो अपनी अटेंशन कंट्रोल करता है वही पावरफुल बनता है, और जो इसे खो देता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। पोर्न एक साइलेंट किलर है। इस पर कोई ओपनली बात नहीं करता, लेकिन न्यूरोसाइंस इसके इफेक्ट्स क्लियर दिखाती है। पोर्न ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को इतना हाईजैक कर लेता है कि रियल लाइफ की नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। टेस्टोस्टेरोन गिरता है, कॉन्फिडेंस टूटता है और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इंस्टाग्राम और रील्स तुम्हारी फोकस एबिलिटी को स्लोली किल कर देते हैं। तुम बुक खोलते हो तो माइंड भागता है, पढ़ने बैठते हो तो बेचैनी होती है। ब्रेन अब सिर्फ क्विक डोपामिन हिट्स का आदी बन चुका है। यही वजह है कि आज यंग मैन पोटेंशियल होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। यहां से सिग्मा माइंडसेट की एंट्री होती है। सिग्मा मैन अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो स्पेशल पैदा होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। वो प्लेजर से पहले कंट्रोल चुनते हैं, वैलिडेशन से पहले सेल्फ रिस्पेक्ट चुनते हैं और शोर से पहले साइलेंस चुनते हैं। सिग्मा मैन दिखते नहीं हैं, वो अनाउंस नहीं करते। जब बाकी लोग स्टोरी डाल रहे होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनका फोकस लॉन्ग टर्म पावर पर होता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर पर नहीं। अब क्वेश्चन ये है, क्या तुम अपना कंट्रोल वापस लेना चाहते हो? क्योंकि सच ये है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। कोई मोटिवेशन वीडियो तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद डिसीजन नहीं लोगे। चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही ग्रोथ की प्राइस है। डोपामिन डिटॉक्स यहीं से स्टार्ट होता है। सस्ते सुखों को कट करना पड़ता है। पोर्न, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, ओवर स्टिमुलेशन। शुरू में माइंड रेजिस्ट करेगा, बेचैनी होगी और बोरियत लगेगी, लेकिन यही साइन है कि तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो रहा है। जब तुम बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेते हो, तब तुम पावरफुल बनते हो। क्योंकि बोर्डम के उस साइड क्लैरिटी होती है, साइलेंस होता है, और साइलेंस में तुम अपनी असली सोच सुन पाते हो, जो इतने टाइम से नॉइज में दब गई थी।
फिजिकल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक बॉडी स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट नहीं कर पाती। तुम्हें जिम की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ मूवमेंट चाहिए। पुशअप्स, स्क्वाट्स, वॉकिंग, रनिंग। जब तुम अपने बॉडी को कमांड देते हो और वो फॉलो करती है, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये इंसान सीरियस है। कंसिस्टेंसी यहां हीरो है। रोज थोड़ा सा पेन, रोज थोड़ा सा डिस्कंफर्ट। ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि पेन से भगना जरूरी नहीं, पेन ग्रोथ का सिग्नल है। और जैसे जैसे ये एसोसिएशन बनती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल तरीके से बढ़ने लगता है। आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम बोलना बैंड करो, मैं ट्राई कर रहा हूं, ये वीक लैंग्वेज है। तुम बोलना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं। ब्रेन वर्ड्स को सीरियसली लेता है। तुम जो अपने बारे में बोलते हो, ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करता है। ये जर्नी ग्लैमरस नहीं होगी, कोई अपलॉज नहीं मिलेगी, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस बेटर हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी स्टेबल हो रही है, तुम खुद पे रेस्पेक्ट फील कर रहे हो। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, तब दुनिया का ओपिनियन मैटर करना बैंड हो जाता है। तुम अप्रूवल के लिए नहीं जीते, तुम अपने स्टैंडर्ड के लिए जीते हो। यही असली मैस्कुलिनिटी है, यही सिग्मा माइंडसेट है। याद रखो, दुनिया दो लोगों से भरी है, एक जो इजी डोपामीन चूज करते हैं और दूसरे जो लॉन्ग टर्म पावर चूज करते हैं। तुम किस साइड खड़े हो, ये तुम्हारा डेली रूटीन डिसाइड करता है। आज डिसीजन लो, स्क्रॉल करते रहना है या सिस्टम तोड़ना है, विक्टिम बनना है या कंट्रोलर बनना है। तुम वीक नहीं हो, तुम ट्रेंड नहीं हो, और ट्रेनिंग आज से शुरू हो सकती है। अगर तुम यहां तक आए हो, तो इसका मतलब है तुम एवरेज नहीं बनना चाहते। कमेंट में लिखो कंट्रोल। और याद रखना, सिग्मा माइंड्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं साइलेंस में। डिसिप्लिन